नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक ओर मणिपुर जल रहा है तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक चुनावी रैलियों में व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के पीड़ितों की बात नहीं सुन रहे, लेकिन अपने मन की बात जरूर सुना रहे हैं। एक ओर मणिपुर जल रहा है तो दूसरी ओर बयानबाजियों का दौर चल रहा है और ताजा बयानबाजी है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि पब्लिक ने उन्हें मुंह पर सुना दिया और कहा कि कुछ तो सोच समझकर बोलिए। तो क्या कहा है अमित शाह ने, फिर पब्लिक ने उन्हें कैसे सुनाया है, सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है। बीजेपी की तरफ से चुनाव अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम से की और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या कुछ कहा है, पहले ये वीडियो देखिए। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो अमित शाह कह रहे हैं कि पहले आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर चले जाते थे और केंद्र सरकार कुछ नहीं करती थी। सोनिया और मनमोहन की सरकार में पाक से कोई भी आकर हमारे देश में हमले कर जाता था और उस समय की सरकार उफ भी नहीं करती थी। और मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान भूल गया कि अब भारत में सरकार बदल गई है और उसने उरी और पुलवामा में हमला कर दिया, जिसका बदला मौजूदा सरकार ने 15 दिन के भीतर ही ले लिया। वो भूल गए कि यूपीए सरकार सत्ता में नहीं है, ये भाजपा सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब सबसे पहले तो गृह मंत्री जी की भाषा देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कह रहे हैं, ऊपर से किस तरह के लहजे में वो बोल रहे हैं आप सुन ही सकते हैं। अब गृह मंत्री का ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और बोले कि असली मौनी बाबा तो आपके पास है, जिन्होंने 9 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, देश के जरूरी मुद्दों पर कभी नहीं बोले, लेकिन मन की बात करना बिल्कुल नहीं भूले। देखिए कैसे लोगों ने उन्हें सुनाया है। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा, मौनी बाबा से ज्यादा मौन रहते हैं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की है न मणिपुर वायलेंस पर बोलने को तैयार है। संसद में कोई आवाज उठाता है तो उसकी सदस्यता रद्द करवा देते हैं, किसी का माइक बंद करवा देते हैं, मन की बात हर महीने करते हैं, देश के मुद्दों की बात, महंगाई और बेरोजगारी की नहीं करते। इसके अलावा एक अन्य यूजर लिखते हैं, शर्म करो गृह मंत्री जी, एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए। मनमोहन सिंह जी की योजनाओं के बूते ही आपकी सरकार चल रही है। डिजिटल की शुरुआत यूपीए, आधार की शुरुआत यूपीए, खाद्य सुरक्षा यूपीए, मनरेगा जिसने कोरोना में लोगों को संभाल लिया यूपीए और भी है यूपीए की देन। तो इसमें जो कुछ यूज़र हैं वो यूपीए की उपलब्धियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हुआ है वो उसी सरकार में हुआ था। आगे एक यूज़र लिखते हैं कि केंद्र में मणिपुर मुद्दे पर मौन धारण करने वाले मौनी बाबा हैं, भाजपा दंगा रोकने में पूरी तरह से विफल। गुजरात दंगे, यूपी मुजफ्फरनगर दंगे, दिल्ली दंगे, मणिपुर दंगे आदि ये सब भाजपा के गोल्डन पीरियड हैं। मनोज राय नाम के एक यूजर ने लिखा कि तभी तो नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों में एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और संसद में आने से डर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार देखा है देश में 70 सालों से जो संसद में आने से डरता है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी संसद में आने तक से डरते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है जिन्हें संसद में बुलाना पड़ता है,
फिर भी वो नहीं आ रहे। लगातार जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और मणिपुर पर अपना वक्तव्य रखें, मणिपुर पर अपनी बात रखें, वहां को लेकर जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं कि संसद में आने को राजी ही नहीं है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसके आगे देखिए यूजर क्या लिखते हैं। संजय नाम के एक यूजर ने लिखा कि 10 साल में महंगाई का मां नहीं बोल पाते, मणिपुर हिंसा पर नहीं बोल पाते, बेरोजगारी पर नहीं बोल पाते, किसान आंदोलन में नहीं बोल पाते, महिलाओं के अत्याचार पे नहीं बोल पाते, पेट्रोल डीजल गैस की लूट पे नहीं बोल पाते और आरोप दूसरों पे लगाते हैं कि वो पूर्व में मौनी बाबा की सरकार थी। वहीं लोगों ने उनकी अमित शाह की भाषा को लेकर भी कमेंट किया है। लोग कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री एक ट्रोल की भाषा बोल रहे हैं। गृह मंत्री को ऐसी स्तरहीन भाषा बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। एक यूजर ने लिखा कि सत्ता में 9 साल रहने के बाद भी अगर जनता को अपनी उपलब्धि बताने के बदले बंदा पिछली सरकार को ही कोस रहा है तो समझ लो नैया डूब रही है। तो लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नैया डूबने वाली है और इसी बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। अब अमित शाह मध्य प्रदेश में वोट मांगने तो पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि वहां पर सीटें कितनी हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो अमित शाह का वीडियो ये वायरल हो रहा है, कल ही का वीडियो है जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहा है। और अब अमित शाह 29 सीटों की जगह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 19 सीटें हैं। हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उन्हें पता ना हो, लेकिन जब मुंह से निकल ही गया तो विपक्ष ने भी लपेट लिया। कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बेवेले ने लिखा, इन्हें बीजेपी अपना चाणक्य और रणनीतिकार कहती है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं। यहाँ 19 नहीं 29 लोकसभा सीट है। शाह जी, आप पहले मध्य प्रदेश की ABCD सीखिए, चुनाव जीतने का काम कमलनाथ जी पर छोड़ दीजिए। तो वहीं सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि 19 नहीं 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। प्रभु, पहले जानकारी हासिल कीजिए फिर आइए मध्य प्रदेश, वैसे भी बुरी तरह से हारने वाले हैं। तो इस तरह से विपक्ष जो है उसने लपेट लिया गृह मंत्री अमित शाह को कि उन्होंने 29 की जगह 19 सीटें बोल दी। हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन अब जानते ही हैं कि अगर विपक्ष में से भी किसी स्लिप ऑफ टंग हो गया होता तो बीजेपी भी उन्हें घेरने में जरा भी वक्त नहीं लगाती, और वही किया है कांग्रेस ने। फिलहाल नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल पूरे एक्शन मोड में हैं। भाजपा पिछले 18 साल से सत्ता में है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता जो है, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार की जो कोरी घोषणाएं हैं उससे इस कदर नाराज है कि लगातार वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है। जनता नाराज है और लगातार वहां पर भाजपा का विरोध नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोक में घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा। ज्यादातर सर्वे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं। और ये सब देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जुलाई में 3 बार गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि सभी वो चुनावी सर्वे से काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उनका डर उनके बयानों में भी अब साफ नजर आने लगा है। फिलहाल अमित शाह का ये बयान काफी ज्यादा वायरल है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।